हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय एंड वेलकम टू विजयास रेसिपीज। आज की हमारी रेसिपी है वालाचे भात एंड इट्स अ वेरी वेरी फेमस महाराष्ट्रन रेसिपी। व्हेन वी गो टू द रिमोट एरियाज ऑफ महाराष्ट्र इसे सर्व किया जाता है घी पिकल कर्ड के साथ एंड इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड एक्चुअली अगर आप महाराष्ट्र के किसी गांव में बैठेंगे तो आपको वालाचे भात खाने का एक अलग ही मजा होगा, स्पेशली इफ इट्स रेनिंग। मतलब बाहर बारिश गिर रही है एंड आप एक अच्छे से हट में बैठ के अगर आप वालाचे भात खा रहे हो with tasty ghee and curd, क्या लगेगा? Although it tastes a bit bitter because of one of the ingredients. I don't know what the ingredient is because my mother was it better. But मैंने जब एक्सपेरिमेंटल स्टेज में जब मैंने खाया था, जब मम्मी ने मुझे ऐसे बना के दिया था तो थोड़ा सा बिटर लगा, but then it actually grows on you. The taste grows on you. So it's very very tasty and it's because it's very good for health. It's a high source of protein. That's the reason I consume it even more because it's great for health. और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विजयास रेसिपीज एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल आवर नोटिफिकेशंस एज सून एज वी अपलोड द वीडियोस गाइस। नाउ लेट्स मेक टुडेज रेसिपी। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं ये एक महाराष्ट्रन राइस रेसिपी है जिसमें हम ये वाल यूज़ करेंगे। दो टाइप के वाल मिलते हैं, एक सफ़ेद वाल है और ये ब्राउन कलर के हैं जिसे मराठी में कड़वे वाल बोलते हैं। अभी हिंदी का वर्ड मुझे पता नहीं है इसलिए मैं कैमरा क्लोज करके दिखा रही हूँ, आप इसे देख लीजिए। हमने ये 1 कप कड़वे वाल लिया है। इसको सूख होने में टाइम लगता है। आज पहला दिन है तो ये तीसरे दिन हम इसे बना सकेंगे क्योंकि इसे सूख होने में और स्प्राउट होने में टाइम लगता है। इसे एक बाउल में डालेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे और इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे। कम से कम 8-10 घंटे इसे सोक करेंगे। सेकेंड डे हम देखेंगे ये कितना सोख हुआ है, उसके बाद हम इसे स्प्राउट करेंगे। अब हम इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे। सोक करने के पहले हम इसे कवर कर लेंगे। हमने ओवरनाइट ये कड़वे वाल को पानी में सोक कर लिया है। वाल अच्छी तरह से सोक हो गया। अब हम इसमें से ये पानी हटा देंगे। हमने ये सोक किए हुए वाल से पानी सब अलग कर लिया है। इसे हम एक छलनी में डालेंगे। इसके नीचे हम एक बाउल रखेंगे और बाउल के ऊपर ये छलनी रखेंगे और ये थोड़ा पानी जो है वो भी हम निकाल लेंगे। कल हमने पूरे दिन वाल को पानी में भिगा लिया था और हमने पानी सेपरेट कर लिया है और हमने इसे एक छलनी में डाल दिया है। इसे हम कवर कर लेंगे और इसे स्प्राउट होने के लिए रख देंगे। स्प्राउट होने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे लगेंगे और हम इसे तीसरे दिन हम इसे ओपन करके देखेंगे ये कितना स्प्राउट हुआ है। आप इसे चाहें तो सूखे कपड़े में भी बांध के रख सकते हैं तो स्प्राउट जल्दी हो जाएगा। इसे हम कवर करके रखेंगे। ये सेकेंड डे हम ये लिड हटा देंगे। हमारा ये वाल अच्छी तरह से स्प्राउट हो गया है। इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे थोड़ी देर तक पानी में रखेंगे, 1-2 घंटे तक। बाद में इसका स्किन यानी ये निकालने के लिए आसानी से ये निकल जाएगा। इसे कम से कम आधे या 1 घंटे तक हम इसे पानी में रखेंगे। बाद में इसका हम ये स्किन सेपरेट कर लेंगे। ये सोक्ड वाल को आधे घंटे पानी में रखने के बाद हम ये लिड हटाएंगे। ये वाल की स्किन को हम सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे वाल को भी इसी
इसी तरह हम स्किन सेपरेट कर देंगे। हमने सारे वाल से ये छिलके को सेपरेट कर लिया है। अब हम मसाला भात या वालाचे भात बनाने के लिए शुरू करेंगे। हमने 2 कप बासमती राइस लिया है। इसे 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे और इसे 10 मिनट तक पानी में सोक करके रखेंगे। हमने ये बासमती राइस को 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे 10 मिनट तक पानी में सोक करके रखेंगे। हम मसाला भात या वालाचे भात को हम कुकर में बनाएंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है। आप कुकर में या प्रेशर पैन में बना सकते हैं। आज मैं प्रेशर पैन में बना रही हूँ। हमने गैस ऑन कर लिया है। प्रेशर पैन में डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 8 से 10 लौंग, 4-5 इलायची और 1 दालचीनी। इसमें डालेंगे 8 से 10 गार्लिक, लहसुन, इसे हमने क्रश कर लिया है। दो अनियन को हमने फाइनली चॉप कर लिया है। दो मिनट अनियन फ्राई होने के बाद हम डालेंगे ये 1 बड़ा टमाटर जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है। इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स मसाला, ये ऑप्शनल है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये स्प्राउटेड वाल। मिक्स कर देते हैं। हमारे चावल 10 मिनट तक पानी में हमने सोक कर लिया है। हम ये पानी हटा देते हैं। अब हम इसमें ये धुले हुए चावल डालेंगे। मिक्स कर देंगे। दो मिनट तक हम ये चावल को मसालों के साथ फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे हम ये कटा हुआ हरा धनिया। हमने 2 कप चावल लिया है। इसमें 6 कप पानी डालेंगे। हम ये गर्म पानी डालेंगे। हमने 6 कप गर्म पानी इसमें ऐड कर लेंगे। पानी को टेस्ट करके हम नमक चेक करेंगे। नमक थोड़ा कम लगा है, हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। प्रेशर पैन को हम कवर करेंगे और इसे 2 विसल तक कुक करेंगे। दो विसल हो गए हैं। गैस ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने के बाद हम खोलेंगे। हमारा ये मसाला भात या वालाचे भात तैयार है। इसे हम बाउल में सर्व कर लेंगे। हमारा ये वालाचे भात या मसाले भात तैयार है।